हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली बेटा, आज ऑफिशियली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अराउंड 80 आवर्स का कोर्स बना है ये। और ऑफ कोर्स मैंने पूरा 100% अपना दिया है। बहुत मुश्किल जर्नी थी ये। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया जैसे ही कोर्स लॉन्च हुआ था, उसी के बस 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरे को फ्रैक्चर हो गया था। पूरा 1 महीने का गैप आया। और उसके बावजूद भी, फ्रैक्चर होने के बावजूद भी, प्लास्टर उतरा नहीं था, मैंने फिर भी क्लासेस ली। बट ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं ले पा रहा था, लेकिन 30-40 मिनट्स तक मैंने क्लासेस ली हैं उस टाइम पे भी। और फिर वही बात, फीवर वगैरह हुआ, मतलब ये टाइम बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, सच बता रहा हूँ। दिस जर्नी वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। बाकी कोर्सेज मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने में कंप्लीट किए थे। बट ये कोर्स हमारा आई थिंक सितंबर में स्टार्ट हुआ था, रादर मिड ऑफ अगस्त में मैंने लॉन्च कर दिया था इसको, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो ये लगा लो, सितंबर में स्टार्ट हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी अब एंड हो गया। 5 मंथ्स लग गए इस कोर्स को। तो सबसे पहले तो बेटा, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट रखा, है ना। और भगवान की दया से किसी भी स्टूडेंट ने मेरे से रिफंड भी नहीं कहा कि सर हमारा रिफंड कर दो, बहुत लेट हो गया कोर्स या ऐसा वैसा। मतलब आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। रादर थे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही जब फ्रैक्चर की न्यूज़ आई थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिफंड मांगा था, मैंने उनको कर दिया था। और बीच में भी आई थिंक नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था। तो मैंने बिना किसी कोई क्वेश्चन पूछे, बिना कुछ कहे, मैंने उनको रिफंड कर दिया था। और बट एक्सेस रखा था, ऐसा नहीं है कि उनका एक्सेस मैंने मतलब ले लिया था। उनको मैंने कोर्स भी दिया। और जो भी वो कह रहे थे फीस रिफंड के लिए, मैंने उनको वो भी कर दी, क्योंकि मैं समझता हूँ बेटा, कोई स्टूडेंट अगर मेरे से 500 रुपये मांग रहा है ना, तो उसको बहुत सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। ऐसे कोई 500 रुपये के पीछे क्या मतलब ईमेल करे टीचर को और पूछेगा और कहेगा कि रिफंड करो। पर ठीक है, एनी हाउ, मतलब मैंने किया जितना मेरे से हेल्प हो सकती थी, मैंने किया। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों से भी जितना हो सकता था, आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो मैंने काफ़ी बड़े-बड़े कोर्सेज़, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2 ढाई महीने के अंदर मैंने खत्म कर दिया था, है ना? टीओसी भी मैंने 2 ढाई महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया था। तो बहुत अच्छी स्पीड थी हमारी, भगवान की दया से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। बट ये बस वही फ्रैक्चर वाला काम हो गया ना, उससे बहुत बिगड़ गया है काम। और वही बात है, सर्दियों का टाइम है, आप भी समझते हो बेटा, पैर में बहुत दर्द होती है। बट स्टिल काम वही है, खड़े होने का है, स्मार्ट बोर्ड पे टीच करना है तो। बट जो भी है, जैसा भी है, एटलीस्ट फाइनली आज जा करके हमारा ये कोर्स बिल्कुल एकदम कंप्लीट हुआ है। टॉप नॉच मैंने कंटेंट दिया है। मेरे ख्याल से मेरे को कहना भी नहीं चाहिए। जो भी स्टूडेंट कोर्स, जिसमें स्टूडेंट ने कोर्स ले रखा होगा, वो पीवाईक्यूज भी देख रहे होंगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो होंगे, एकदम टिक लगते चले जा रहे होंगे। एक्चुअली इसको 80 आवर्स में मैंने इसलिए किया है, होने को मैं 50-60 आवर्स में भी कर सकता था, लेकिन मेरे माइंड में था कि एमएसक्यूज आपके सारे सॉल्व होने चाहिए, और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काफी सारे इसमें एमएसक्यूज बनते हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने गैल्विन की बुक्स की लाइंस तक रीड करवाई हैं लेक्चर के अंदर। इससे बड़ी बात क्या होगी बताओ, कौन टीचर करवाता है। अब ऐसा नहीं है जो भी स्टूडेंट ने कोर्स नहीं लिया है उसको लगेगा कि हाँ सर तो बहुत बोरिंग काम कर रहे होंगे, लाइनें पढ़ रहे होंगे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, है ना। मैं पहले पूरी समरी देता हूँ, पूरी समरी देने के बाद फिर लाइंस पढ़ता हूँ और उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट आता है ये सब चीजों को करने में। और बुक रीडिंग इज एन आर्ट, ये मैंने बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। बुक रीडिंग करनी आपको आनी चाहिए। वर्ड बाय वर्ड, जहाँ पे कोई इंग्लिश का टेढ़ा मेढ़ा वर्ड आता था, मैंने उस तक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके डिक्शनरी मीनिंग तक बताए हैं क्लास के अंदर। इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो बुक रीडिंग बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। जब आप आगे गेट कर लेंगे, भगवान करे आपकी बहुत अच्छी रैंक आए, आप आईआईटीज में जाएंगे, तो वहां पे बेटा पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि सारा कुछ पका पकाया आपको मिलता रहेगा, है कि नहीं। तो वही आदत शुरू से बन जाए आपकी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी मैंने फॉरोजन की, टेननबाउम की बुक्स की लाइंस रीड करवाई थी। रीजन बीइंग ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें एमएसक्यूज बनने के चांसेस है। तो उसी एमएसक्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने कई कई जगह पे पढ़ाया, सारा नहीं, ऑफ कोर्स सारा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे किताब कैसे पढ़ाऊंगा। किसी किसी जगह पे जहां जहां पे मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ से एमएसक्यूज बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, तो वो लाइंस मैंने आपको पढ़ाई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जिस भी स्टूडेंट ने पेड कोर्स ले रखा है उसको पता होगा। बहुत प्रेशर था, सच बता रहा हूँ भाई। बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन मेरे मन में था, वो कहावत थी कि हाँ जी, जल्दी जल्दी का मतलब शैतान का काम, है ना। तो वो मेरे को करना नहीं था, है ना। आराम आराम से जमा जमा के मैंने एक एक बात अच्छे से पढ़ाई है। कोई बात मैंने स्किप नहीं करी। आपको पता होगा बेटा, स्किप करना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। एक एक टॉपिक अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं तो जितना प्रेशर मेरे ऊपर था ना, सच बता रहा हूँ,
फटाफट से कोई कोई नॉर्मल आदमी होगा तो वो जितनी जल्दी हो सकता है ना टॉपिक स्किप करेगा, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बताएगा, थोड़ा बहुत नहीं बताएगा, और दिसंबर तक खत्म कर देता सब्जेक्ट, नवंबर मिड या दिसंबर तक कंप्लीट कर देता। लेकिन मैंने इसको जनवरी तक खींच दिया। रीजन बीइंग मैंने एक एक बात पढ़ाई है। पता है, आप देखो, आप सोच के देखो, इतना प्रेशर, इतने स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे कि सर जल्दी कराओ जल्दी कराओ, लेकिन मैं उस टाइम पे भी बुक्स की लाइनें रीड करवा रहा था। समझ रहे हो ना? तो मतलब नो डाउट मेरे माइंड पे बहुत प्रेशर था। ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं करता, मैं अपने बच्चे से भी ज्यादा आप लोगों की केयर करता हूँ। लेकिन द थिंग वाज, मुझे पता था कि जल्दबाजी तो मैं कर दूंगा, बट अल्टीमेटली चीजें स्किप हो जाएंगी, कोर्स की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वो चीज तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सीखी। किसी के साथ धोखा करना, जल्दबाजी में कुछ कुछ कर जाना, नेवर एवर। ठीक है, ये चीज आप कभी नहीं देखोगे मेरे अंदर। ओके, तो काफी टाइम लगा है नो डाउट, बट टॉप नॉच कंटेंट डेवलप किया, बिलीव में। एक बार आप कोर्स लगाओगे, एक बार आप कोर्स देखोगे, सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। बस इससे बड़ी बात और क्या कहूँ आपको। ठीक है, और जो नहीं होगा, बाय चांस आपको अप्रोच नहीं आ रही या नहीं हो रहा, तो सोल्यूशन देखोगे ना, उसको सोल्यूशन देखते तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो बिल्कुल बिना देखा हो, भाई पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है, पता नहीं टॉपिक ही कोई स्किप हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ए टू जेड चीजें सॉल्व होंगी भाई, आप समझ पा रहे हो 80 आवर्स के अराउंड का कोर्स बना, तो क्या लेवल होगा उस कोर्स का। पूरा डाइव इन डीप करके मैंने चीजें बताई हैं। ठीक है, तो जो भी कोर्स लेना चाहता है बहुत आराम से आप ले सकते हो। 555 कोर्स है बेटा, इतने में ढंग का पिज्जा भी नहीं आता है ना? और मैं पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स दे रहा हूँ, एकदम टॉप नॉच कंटेंट है। और मनी बैक गारंटी साथ देता हूँ आप लोगों को कि आप देखो कोर्स, महीना पढ़ो, 1 महीने तक अगर आपको लगता है कि हाँ जी हमारे को समझ नहीं आ रहा, या मजा नहीं आ रहा, या इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, आप मेरे से कोर्स की फीस वापस ले लो भाई। 500 रुपये में ना मेरा घर गिरना, ना तुम्हारा घर बनना, है कि नहीं? बट ठीक है, मैं मतलब इस चीज के लिए बिल्कुल ओपन रहता हूँ, तो इस हद तक अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होगे उसकी क्या क्वालिटी रही होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक दो बात मुझे और करनी है। एक तो सी डी एस एल्गो मैं कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ, उसकी फीस 1200 रुपीज है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब पहला लेक्चर आएगा तब मैं कोर्स फीस बढ़ा दूंगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने कोर्स की फीस नहीं बढ़ाई। गेट का पेपर आने वाला है मेरे बच्चे, गेट के बाद मैंने कहा था कि इसकी फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि 1200 बहुत कम है बेटा, है ना? बहुत बड़ा कोर्स बनेगा ये सी डी एस एल को का। और ऑफ कोर्स डेडलाइन के बारे में भी कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने मई एंड तक कहा है। ये बेटा बिल्कुल अपर बाउंड है, अपर बाउंड समझते हो ना, बिल्कुल अपर बाउंड है, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट कर दूं। कोशिश मेरी रहेगी अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर दूंगा। बट वही बात है, हर बार डेडलाइन मिस हो रही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के चक्कर में, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल एकदम यू कैन से अपर बाउंड दे दिया था। ठीक है। अच्छा, आज ना बेटा 2.5 घंटे के आसपास का लेक्चर बनाया हुआ इसका, और रियली आई एम वेरी टायर्ड, आज मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो सॉरी, आज के लिए मैं लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, यूट्यूब का भी नहीं आ पाएगा, और जो पेड डीएसएलगो का लेक्चर है वो भी नहीं आएगा। कल मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठूंगा, फटाफट मैं आपका जो पेड वाला लेक्चर है डीएसएलगो का वो बना दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा दोपहर से पहले पहले जो यूट्यूब का लेक्चर है डीएसएलगो का वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है। एक्चुअली होता क्या है ना, अब मैं काफी टायर्ड हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने लेक्चर बनाया ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मैं क्वालिटी कभी नहीं डिक्रीज करना चाहता बेटा अपने लेक्चर्स की। ठीक है, मेरी पूरी कंसंट्रेशन रहती है कि जब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, माइंड एकदम मेरा फ्रेश है, उस टाइम पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, वो सबसे बेस्ट टाइम है। और यही एक ये भी बहुत बड़ा रीजन रहता है कि मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता। लाइव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टीचर का दिमाग कैसा है कैसा नहीं है, थका हुआ है जो भी है, वो लेना पड़ेगी क्लास। और 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स तो एब्सेंट होंगे क्लास में। 10-12 बच्चे क्लास लगाएंगे, और अल्टीमेटली उन्हीं को पढ़ा दूंगा, फिर अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स बाकी बचे होंगे उनको लगेगा कि यार सर तो 10-12 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे थे, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है, बिल्कुल आई टू आई आपके साथ मेरा कॉन्टेक्ट रहेगा, आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, स्मार्ट बोर्ड पे टीच करूंगा अलग अलग कलर्स लेकर के, तो मजा आएगा आपको देखने में। रिकॉर्डेड में ज्यादा मजा आता होगा। दो आई थिंक 2 लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं टेक्निकल, एक सिलेबस का लेक्चर था, 2 अभी सी लैंग्वेज के लेक्चर्स आ चुके हैं। आज एक आना था बेटा, बट वही बात है, मैं थोड़ा बच रहा हूँ बनाने से। कल मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से एकदम अच्छे से बनाऊंगा लेक्चर। ठीक है, क्वालिटी एकदम प्रॉपर रहेगी, बिल्कुल चिंता मत करो इस सब चीजों का। ठीक है, तो जो भी ये सी डी एस एल्गो का कोर्स लेना चाहता है ले लो। गेट एग्जाम के बाद इसका भी प्राइस हाइक हो जाएगा 10%, जैसे मैंने ऑफ कर रखा है ना, तो 1300 कुछ का ये कोर्स हो जाएगा, अभी फिलहाल 1200 का आपको मिल रहा है। ठीक है जी, गेट बस आने वाला है, परसों ही पेपर है। ठीक है, तो चलो एडवांस में आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी विश कर देता हूँ बेटा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन इन एडवांस। कल मैं एक अच्छा एक लेक्चर यूट्यूब पे बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि गेट का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बेस्ट वे क्या होगा, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, और कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा।
तो स्टे ट्यून्ड, है ना। कल कोशिश करूंगा दोपहर से पहले पहले वो लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बेटा, वैलिडिटी एक्सटेंशन वाली बात कई स्टूडेंट्स अभी भी फेस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझे ईमेल करना है बेटा। ईमेल मैंने आप लोगों को बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, amitkhurana.gate2020@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। इस पे आपको अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बतानी है, और ये बताना है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको एक्सटेंड करवाने हैं। सब्जेक्ट में लिख देना कोर्स एक्सटेंशन, ठीक है। सब्जेक्ट में ईमेल में ये लिख देना कोर्स एक्सटेंशन। और मैं कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। 777 2 साल का होता है, 555 1 साल का होता है, तो 777 माइनस 555 222 पर सब्जेक्ट में चार्ज करूंगा। एक पैसा मेरे को फालतू किसी से नहीं चाहिए बेटा। 222 में आपकी कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी 2026 तक। तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो भी गेट 2025 की तैयारी कर रहे थे, किसी कारण उनको लग रहा है कि हाँ जी हमारा इस बार तैयारी नहीं हुई है या हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप कोर्स को एक्सटेंड करवा लो। ये फीचर कोई कोचिंग नहीं देती। एवरीबडी वांट्स की कोर्स दोबारा से स्टूडेंट खरीदे, दोबारा से परचेज करे, बट मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को भला चाहता हूँ, सेवा भावना से काम करता हूँ। तो वही बात है जी, 222 कोस्ट है, जिसको भी कोर्स एक्सटेंड करवाना है करवा लो। कुछ दिनों की टाइम है बेटा, प्लीज, है ना। बार बार मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लगता है इसमें। ईमेल को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर बैक एंड में जाके कोर्स जा करके ठीक भी करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप फटाफट से जिसको भी कोर्स एक्सटेंड करवाना है जल्दी से जल्दी करवा लो। ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी है, amitkhurana.gate2020@gmail.com, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उस ईमेल आईडी पे क्या क्या बताना है आपको, आपका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल फोन नंबर, और साथ साथ आपको अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी देनी है, ठीक है। और साथ साथ बताना है कि कौन कौन से कोर्सेज एक्सटेंड करवाने हैं, ठीक है। स्कैनर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाया था जब मैं वैलिडिटी एक्सटेंशन का बनाया था। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे ही आप मुझे बताओगे कि ये कोर्सेज एक्सटेंड करवाना है, मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा। उस स्कैनर पे आप पेमेंट कर देना और फिर मैं आपका कोर्स एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है जी। 24 आवर्स के आसपास का मेरे को आपको टाइम देना होगा। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी कोर्स की वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो काफी जल्दी हो जाएगी, अगर मैं फ्री होता हूँ या मैं फोन देख लेता हूँ तो फटाफट से जो भी ईमेल्स आ रखे होते हैं मैं फटाफट से उनको कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता लग सके इतने कम प्राइसेस में इतना ब्यूटीफुल कंटेंट भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल बेटा अभी 6 कोर्सेज हो चुके हैं हमारे, है ना। द वेरी फर्स्ट वाज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, देन टीओसी, देन डिजिटल लॉजिक, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओएसबी अब कंप्लीटेड है। टोटल 5 कोर्सेज कंप्लीटेड है। 6th दैट इज सीडीएसएल को वो भी चल रहा है। डेली एक लेक्चर आएगा मेरे बच्चे, रिकॉर्डेड लेक्चर, इवनिंग से पहले पहले 6-7 बजे से पहले पहले लेक्चर आ जाता है। अब तो वैसे खैर अब मैं फ्री हो गया हूँ, हमारा ओएस भी कंप्लीट हो चुका है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मॉर्निंग हाफ में ही आपका सी डी एस एल्गो का जो पेड लेक्चर है वो आ जाएगा डेली बेसिस पे। और जो इसकी नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पे आ जाती है। पेड टेलीग्राम ग्रुप अलग है। जो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ना कि पता नहीं अमित सर डाउट सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं, मैं सारे डाउट्स को सॉल्व करता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है मेरे बच्चे, लेक्चर लगाने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अगर आप इनएक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे तो 100 तरीके के डाउट दिमाग में घूमते रहेंगे। आपका भी कसूर नहीं, आप टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे आपको दिक्कत महसूस होती होगी, समझ नहीं आती होगी चीजें, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप लेक्चर लगा लोगे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा कि हाँ जी सारा कुछ तो मेरे को क्लियर हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। एकदम एक एक बात खोल खोल के मैं समझाता हूँ। और एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है मेरे बच्चे, मेरे को पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट को क्या डाउट आएगा, तो वही मैं डाउट एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ क्लासेस के अंदर, ठीक है। बट फिर भी डाउट आता है, पे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें पूछिए, बहुत एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आपको रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है मैं इमीडिएटली डाल देता हूँ कि न्यू न्यू लेक्चर हैज बीन अपलोडेड, ठीक है। तो डेली बेसिस पे ये रहता है, पे टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन आती रहती है, तो उस चीज की टेंशन मत लेना कि लेक्चर कब अपलोड हुआ, हमारे को कैसे पता लगेगा एंड सो ऑन, सब की दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप जैसे आप सब्सक्राइब करोगे उसमें आपको आता रहेगा, और लिंक आपको मिल जाएगा जैसे ही आप पेड कोर्स खरीदेंगे, खरीदते ही आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। इन सभी कोर्सेज के आई थिंक आपको पता होगा कॉम्बोज भी अवेलेबल है, जिसको जो भी कोर्स परचेज करना है आप वो कर सकते हो। गेट 2025 के लिए 555 पर सब्जेक्ट, गेट 2026 के लिए 777, गेट 2028 के लिए 999 इज द कॉस्ट पर सब्जेक्ट, ना के बराबर फीस है मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय।